नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। मध्य प्रदेश बुलेटिन में बात करेंगे ग्वालियर की, जहां पर सांसद निधि और नगर निगम के सहयोग से LIC कैंपस सिटी सेंटर में एक ओपन जिम और चिल्ड्रन पार्क बनाया गया। आगे चर्चा होगी राजगढ़ की, जहां सारंगपुर पुलिस के द्वारा मादक पदार्थ बेचने वाले के विरुद्ध कार्रवाई की गई। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। एक समय था जब सिटी सेंटर स्थित LIC ऑफिस के बगल में पड़े मैदान में सीवर के चैम्बर उफान मारते रहते थे। गंदगी का आलम इस कदर था कि वहां खड़े होना दूभर था। लेकिन सीनियर डिविजनल मैनेजर खलील अहमद के प्रयास से यहां की स्थिति बदली। उन्होंने इस जगह के कायाकल्प के लिए नगर निगम व तत्कालीन सांसद विवेक की मदद ली। सांसद निधि से सहयोग मिलने के बाद यहां पर एक ओपन जिम और चिल्ड्रन पार्क का निर्माण किया गया। इस अवसर पर सांसद भरत सिंह ने कहा कि पूर्व सांसद पहले ही कई प्रोजेक्ट की रूपरेखा बना चुके थे, जिसके चलते अब उन्हें एक सांसद के रूप में कार्य करने में आसानी होती है। सांसद ने LIC के अधिकारियों और कर्मचारियों से ये भी अपील की कि ये लोग सांसद ने LIC के अधिकारियों और कर्मचारियों से, क्योंकि जो लोग घर घर आते हैं, कई जगह इनका संपर्क होता है, इसलिए शहर के विकास के लिए जो भी सुझाव इनके पास आए वे भी बताएं, ताकि शहर का और बेहतर विकास हो सके। इस अवसर पर LIC के सीनियर डिविजनल मैनेजर तत्कालीन सांसद विवेक के लिए जो भी सुझाव इनके पास आए वो भी बताएं, ताकि शहर का और बेहतर विकास हो सके। वहीं सजलकर और वर्तमान सांसद भारत सिंह कुशवाहा का धन्यवाद दिया। आइए जानते हैं इस विषय में सांसद ग्वालियर भारत सिंह कुशवाहा ने और क्या कुछ कहा। काम कराया है, हर व्यक्ति की ऐसी सोच नहीं होती है। आज भारतीय जीवन बीमा निगम के वरिष्ठ हमारे प्रबंधक जी खलील अहमद जी का विचार और आप सबका विचार बहुत ही मजबूत विचार है। और जिस तरह से देखिए, समय का सदुपयोग वही व्यक्ति कर सकता है जो समय के बारे में अच्छी तरह से जानता हो। जगह का उपयोग भी आपने बहुत सही किया है। आज सच्चाई की बात यह है, हर व्यक्ति को जरूरत है, हर बच्चे को, युवा को, सबको जरूरत है कि जिम के माध्यम से एक अच्छा जीवन जी सके। और ये अच्छा काम हुआ है। निश्चित रूप से मैं सांसद जी का भी हृदय से अभिनंदन करना चाहूँगा कि ये काम नहीं, जैसा हमें विरासत की बात चल रही थी, ये बात सही है। राजनीतिक क्षेत्र में मुझे यहाँ आदरणीय सांसद जी के जो कार्यकाल के काम हैं, उनके द्वारा जो प्रयास किया गया ग्वालियर के विकास के लिए, कई अधिकतर कामों का मुझे लोकार्पण करने का अवसर प्राप्त हुआ है। मेरे जैसा कार्यकर्ता भागीदारी है, उन्होंने ईमानदारी के साथ ग्वालियर लोकसभा के विकास के लिए हर क्षेत्र में, हर विधानसभा में, कोने कोने में उन्होंने कुछ न कुछ करके आवश्यकता के अनुसार विकास कराने में जो भूमिका निभाई है वो बधाई के पात्र है। और निश्चित रूप से मुझे ये काम करने में आनंद और गौरवान्वित जो महसूस हो रहा है वो आप सबके आशीर्वाद से मुझे जो काम करने का अवसर मिला है। ग्वालियर को और विकास की ऊंचाइयों पर ले जाना हम सबका धर्म है, कर्तव्य। प्रतिनिधि होने के नाते हम लोग तो प्रयास करते ही हैं, के लिए आपके सुझाव भी बड़े महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि आपकी हर घर से संपर्क है और हर घर से संपर्क है तो आप सबका आना जाना बना रहता है, मोहल्ले में, गली में, गांव में, क्षेत्र में। तो कई ऐसी भी समस्याएं रहती हैं जिन पर हमारा ध्यान नहीं पहुंच पाता है। और निश्चित रूप से मैं भी आप सबके संपर्क में रहूँगा और हम सबको मिलकर ग्वालियर को एक नई पहचान और देना है विकास के मामले में। और जैसा मैंने कहा, सांसद जी के बहुत से काम ऐसे प्रस्तावित हैं तो मुझे काम कराने में आसानी हो रही है। नहीं, कोई भी प्रोजेक्ट को हम जब उसकी रूपरेखा तैयार करते हैं तो बरसों लग जाते हैं। कई ऐसे महत्वपूर्ण काम है जो उनके द्वारा प्रस्तावित हैं, उन कामों को भी मेरी प्राथमिकताओं को काम है, उन कामों को मैं धीरे धीरे आगे लेके बढ़ रहा हूँ। और आज मुझे भी प्रसन्नता है
कि आज ये लोकार्पण के अवसर पर मुझे भी आप सबने बुलाया है। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश राज्य साइबर सेल की ग्वालियर इकाई ने शेयर ट्रेडिंग के नाम पर लोगों से ठगी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़ किया है। ग्वालियर साइबर सेल पुलिस ने गिरोह के 5 सदस्यों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। इस साइबर ठग गिरोह ने ग्वालियर में एक फौजी को शेयर ट्रेडिंग के नाम पर 31 लाख से अधिक का चूना लगा दिया था। इस घटना की शिकायत उसने ग्वालियर साइबर सेल पुलिस को की थी। शिकायत मिलने के बाद पुलिस इन ठगों की तलाश में जुटी हुई थी। प्रारंभिक पूछताछ में पुलिस को जानकारी मिली कि इन्होंने ठगी गई रकम अलग अलग खातों में ट्रांसफर की है। इसके अलावा इन्होंने मध्य प्रदेश के अन्य जिलों में भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दिया है। आरोपी खुद को शेयर ट्रेडिंग एक्सपर्ट बात कर लोगों को अपने झांसे में ले लेते थे। वहीं उन्हें रकम दोगुनी करने का लालच देकर उनसे पैसा इन्वेस्ट करवाकर उनके द्वारा भेजा हुआ पैसा हड़प लेते थे। साइबर सेल पुलिस को ये जानकारी मिली कि ये सभी अपने बैंक अकाउंट को अवैध मनी ट्रांसफर के लिए किराए पर भी देते थे। पुलिस उनके अकाउंट और मोबाइल नंबर ट्रेस करने के बाद इन साइबर ठगों तक पहुंच सकी है। पकड़े गए आरोपियों के नाम ऋषभ शर्मा, ऋषभ ओझा और वरुण शर्मा हैं। इसके अलावा इनकी निशानदेही पर पुलिस ने इनके 2 अन्य साथियों को भी पकड़ने में सफलता हासिल की है। फिलहाल ग्वालियर साइबर सेल पुलिस ने 2 अन्य आरोपियों के नामों का खुलासा नहीं किया है। पुलिस पकड़े गए साइबर ठगों से और जानकारियां जुटा रही है। साइबर सेल पुलिस को इनसे कई और बड़े खुलासे होने की उम्मीद है। आइए जानते हैं इस विषय में संजीव नयन शर्मा, डीएसपी राज्य साइबर सेल ग्वालियर का क्या कुछ कहना था। पर लोगों को पैसा इन्वेस्ट करने का झांसा देकर उनसे ठगी करता था। हाँ, किस तरह से पकड़ में आए और क्या कुछ आगे कार्रवाई कर रहे हैं? ये इसमें एक फौज में कार्यरत कर्मचारी के साथ इनके द्वारा ठगी की गई थी। तो उसमें 31,67,000 रुपये की ठगी की थी। तो उसमें 3 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है और इनकी सूचना और विवेचना के क्रम में 2 व्यक्ति और पकड़े गए। तो कुल 5 व्यक्तियों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इनसे पूछताछ की जा रही है और पैसे बरामदी के प्रयास किए जा रहे हैं और इनके द्वारा अपना अपराध भी स्वीकार कर लिया गया। किस तरह से पहुंचे इनके पास? क्योंकि साथे बताए जाते हैं, बैंक खाते भी किराए पे देते थे अपने। हाँ, इसमें एक्चुअली इनके खाते के पते और इनके मोबाइल नंबर और उसके और लोकेशन के आधार पर हमारी तकनीकी टीम ने काफ़ी मेहनत की। उसके आधार पर इन तक पहुँचे। इनसे मोबाइल भी जब्त किए जा चुके हैं जिनसे इनके द्वारा फरियादी को कॉल किए गए थे। सर, ये कहाँ के रहने वाले, कुछ बैकग्राउंड? ये मूल रूप से लाहौर और उसके आसपास के रहने वाले पाए गए। ग्वालियर से सी न्यूज संवाददाता शिवम सिंह चौहान की रिपोर्ट। सारंगपुर पुलिस ने किया प्रेस नोट जारी। पुलिस अधीक्षक महोदय राजगढ़ आदित्य मिश्रा, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आलोक शर्मा के द्वारा अवैध मादक पदार्थ बेचने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने हेतु निर्देश दिया गया है। इसी तारतम्य में एसडीओपी सारंगपुर के अरविंद सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी आकांक्षा हाडा व उनकी टीम को अवैध स्मैक सेंट्रो कार, बलैनो कार सहित 4 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल हुई है। थाना प्रभारी आकाश हाडा के द्वारा संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग करने हेतु टीम गठित की गई थी। वहीं टीम द्वारा गुलावता जोड़ एबी सारंगपुर संदिग्ध व्यक्तियों की चेकिंग की गई। सेंट्रो कार रोककर उनमें बैठे व्यक्तियों के नाम पते पूछे गए। जो संदिग्ध लगे उनको कार को चेक किया गया तो 250 ग्राम अवैध मादक पदार्थ स्मैक मिली। इसकी कीमत करीब 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। सारंगपुर से सी न्यूज संवाददाता नागेश्वर पाटीदार की रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के सागर जिले के रटूना के पास एक तिवारी के कृष्ण में काफी दिनों से गुहेरे का आतंक बताया जा रहा था। वहीं वहां के लोगों द्वारा मिली जानकारी के अनुसार एक नहीं बल्कि 2 से 3 गुहेरे वहां पर देखे जा चुके थे। उन्हें देखकर वहां के कर्मचारी दहशत में आ गए और इस कारण वहां कोई भी कर्मचारी जाने के लिए तैयार नहीं था। अब तिवारी जी के कृष्ण पर ना तो तिवारी जा पाते हैं और ना ही कोई कार्य करने वाले वर्कर। वहां के कृष्ण मालिक तिवारी बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे। इन जंतुओं से कैसे छुटकारा पाया जाए, इसकी जानकारी सागर के प्रसिद्ध फेमस सभी प्रकार के जीव जंतुओं को पकड़ने वाले बबलू पवार को मिली। तब बबलू पवार ने अपने 3 साथियों के साथ मिलकर अपनी जान जोखिम में डालकर एक नहीं बल्कि 3 गुहेरों को एक साथ पकड़ा और क्रशर के मालिक तिवारी जी और उनके व्यापार को इन गुहेरे के आतंक से आजाद कराया। फिलहाल बबलू पवार के द्वारा इन तीनों जंतुओं को पूरी तरीके से सुरक्षा के साथ जंगल में सुरक्षित छोड़ दिया गया है। आज रतौना के पास क्रेशर है तिवारी जी की, वहाँ से पकड़े हैं हमारी पूरी टीम ने 3 गोहेरे जो काफ़ी खतरनाक जगह थे।
हमारी टीम ने अपनी जान जोखिम में डालकर पकड़ी। पंडित जी काफी दिनों से परेशान किए थे ना ये गोहेरे? 2 महीने से परेशान किए थे और हम लोग भी 2-3 बार आ चुके, लेकिन इस बार हम लोग निर्णय करके आए थे कि पकड़ना ही पकड़ना है। काफी मेहनत के बाद सुरक्षित पकड़ाना पंडित जी, और अभी जंगल भी जा रहे हैं सीधा उनको छोड़ने के लिए। सागर से सी न्यूज संवाददाता रामचंद्र आठिया की रिपोर्ट। सोनकच्छ में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सरोजनी जेम्स बेक ने बताया कि शनिवार को सोनकच्छ ब्लॉक के सिविल अस्पताल सोनकच्छ के नवीन भवन सहित हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर गंधरपुरी, कचनारिया, गढ़खजूरिया, रजापुर का औचक निरीक्षण कर आयोजित टीकाकरण सत्र, बनाए जा रहे आयुष्मान कार्ड और स्वास्थ्य गतिविधियों की मॉनिटरिंग की गई। निरीक्षण के दौरान जिला मीडिया अधिकारी कमल सिंह डावर, बीपीएम दीपक चौहान, बीसीएम पवन सवनेर उपस्थित रहे। सिविल अस्पताल सोनकच्छ के 50 बिस्तरीय नवीन निर्माणाधीन भवन का निरीक्षण किया। निर्माण एजेंसी ठेकेदार द्वारा भवन में विभिन्न वार्ड और सेक्शनों की जानकारी दी। संपूर्ण कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटरों के निरीक्षण के दौरान ग्राम स्वास्थ्य एवं पोषण दिवस टीकाकरण सत्र, 70 वर्ष से अधिक उम्र के पात्र व्यक्तियों के आयुष्मान कार्ड अधिक से अधिक संस्था में और घर घर जाकर बनाने के निर्देश दिए। विभागीय योजनाओं की लक्ष्य अनुसार उपलब्धि की जानकारी ली। एनसीडी टेलीमेडिसिन सेवाओं प्रदान कर रिकॉर्ड अपडेट करने, टीकाकरण सत्र में गर्भवती महिलाओं का टीकाकरण, जांच एवं हाई रिस्क चिन्हांकन और उचित प्रबंधन और उप स्वास्थ्य केंद्र की जन आरोग्य समिति और ग्राम सभा स्वास्थ्य ग्राम तदर्थ समिति की बैठक प्रतिमाह आयोजित कर आवश्यक उपकरणों, सामग्री, आईईसी प्रचार प्रसार, जागरूकता गतिविधियां निरंतर करने और संस्था में साफ सफाई की व्यवस्था। जिन हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर में सीएचओ लंबे अवकाश पर है, वहां पास के सेंटर से सप्ताह में 2 दिवस ड्यूटी लगाकर एनसीडी सहित अन्य सेवाएं प्रदान करने के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान उपस्थित बीपीएम और बीसीएम को निर्देश दिए कि ब्लॉक में मौसमी बीमारियों की निगरानी रखें, दवाइयों की उपलब्धता सुनिश्चित करें, परिवार कल्याण राष्ट्रीय कार्यक्रम सेवाओं सहित अन्य कार्य लक्ष्य उपलब्धि की मॉनिटरिंग करें, योजनाओं का अधिक से अधिक प्रचार प्रसार करें, आयुष्मान योजना में अधिक से अधिक पात्र व्यक्तियों के कार्ड बनवाएं, हितग्राही मूलक योजनाओं, प्रसूति सहायता योजना का लाभ देने और हाई रिस्क महिलाओं को प्राथमिकता में चिन्हांकित कर अस्पताल में जाँच करवाने और प्रसव केंद्र की नियमित मॉनिटरिंग करने, सीएम हेल्पलाइन प्रकरणों का शीघ्र निराकरण करने के निर्देश दिए। सभी सुपरवाइजर को नियमित फील्ड मॉनिटरिंग करने के निर्देश दिए। शोभा चौहान नियमित निरीक्षण नहीं करने पर महिला सुपरवाइजर को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। सोनकच्छ से सी न्यूज संवाददाता साजिद पठान की रिपोर्ट। फिलहाल मध्य प्रदेश बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को जानने के लिए जुड़े रहिए सी न्यूज भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।